गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर है 11 और इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। तो बच्चों, इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं। एक सिलेंडर लेते हैं और एक कॉन लेते हैं, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, यानी जितना रेडियस इस सिलेंडर का ये होगा उतना ही रेडियस इस कॉन का होगा, और हाइट ये जितना इसका है उतना ही हाइट इस कॉन का भी होना चाहिए। तो बच्चों, तो ये दोनों ही अंदर से, ये सॉलिड नहीं है, ये भी सॉलिड नहीं है, दोनों अंदर से खाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इसमें हम मान लेते हैं कि पानी भर देते हैं, ठीक है। तो पानी इसमें भर के और इसको इसमें हम उड़ेल देते हैं, यानी डाल देते हैं। जब इस कॉन से जब मैंने इसमें भर के पूरा इसमें डाला तो पानी का लेवल यहाँ तक आया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी भरा, फिर डाला तो पानी का लेवल अब बढ़ के यहाँ तक आ गया। उसके बाद अभी भी ये नहीं भरा सिलेंडर। उसके बाद इसमें पानी एक बार और फिर पूरा भरा यहाँ तक, और उसके बाद इसमें डाल दिया तो ये जो सिलेंडर है पूरा भर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि वॉल्यूम जो होता है वो जितने स्पेस को घेरे हुए होता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो ये जो बीच में जो स्पेस ये घेरे हुए था, इसका ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, और ये जो स्पेस बीच में जो इसका खाली है, तो ये जो स्पेस घेरे हुए है वो इसका वॉल्यूम है, यानी कॉन का वॉल्यूम है। तो कॉन का वॉल्यूम और ये सिलेंडर का वॉल्यूम का रिलेशन क्या निकला कि यदि इसका वॉल्यूम मुझे पता है तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 हो जाएगा। तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं, ये इसका ये फेस है, ये फेस जो है सर्कुलर है, तो इसका कितना एरिया हो जाएगा, πr²। और ये क्या है, हाइट है, क्या है, हाइट है। अब मान लिया जाए कि इस पे हम एक कॉइन का सिक्का ले लेते हैं, सेम इस बेस के एरिया का, और एक के कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, पाँचवा कॉइन, इस तरह से हम डालते चले जाएं और इस हाइट तक डालें जो कि इसके h के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² क्रॉस ये हाइट। तो एक एक कॉइन का जितनी मोटाई है उस सब को हम जोड़ते जाएंगे तो इसके हाइट के बराबर हो जाएगा, और वो जो हाइट से हम इनटू कर देंगे इसके एरिया को तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, बेस का एरिया निकाल लीजिए πr² और हाइट से इनटू कर दीजिए। बच्चों, समझने के लिए मैंने केवल वो कॉइन वाला एग्जाम्पल दे रहा था। तो अब इसका वॉल्यूम मुझे पता चल गया, πr² इंटू h। तो अब इस कॉन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कॉन का ये जो सर्कुलर फेस है इसको बेस बोलते हैं, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, इसका πr²। और ये परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए, और इसका भी ये जो हाइट है और रेडियस के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए। तो राइट सर्कुलर कॉन और तो अब इसका वर्टेक्स, ये जो ये नोकीला तरह का जो बनता है शेप जो टॉप पे बनता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो बच्चों, अब आपको इस दोनों का वॉल्यूम पता चल गया होगा कि इसका वॉल्यूम होता है πr² इंटू h, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² इंटू h डिवाइडेड बाय 3, यानी इसका 1/3 ये हो इसका वॉल्यूम होगा। तो वही मैंने निकाला है बच्चों यहाँ पे। फ्रॉम above experiment we conclude that 3 क्रॉस वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कॉन के वॉल्यूम को, यानी 3 बार मैंने इसमें पानी डाला है तो 3 क्रॉस वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर 1/3 πr² इंटू h। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। तो
बच्चों हैंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसको मैं पाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। एच क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हाइट। ऐसा नहीं कि सलांट रहेगा तो वो कंक्लूड नहीं होगा बच्चों, तो इसका चाहिए परपेंडिकुलर हाइट। तो अब वॉल्यूम ऑफ कौन कितना ऊपर में तो बता ही चुका हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 बेस एरिया क्रॉस हाइट, यानी बेस एरिया ये हो गया सर्कुलर, ये जो फेस होगा कौन का उसको बेस बोलेंगे और बेस एरिया इसका एरिया निकाल लेंगे, तो बेस एरिया हो गया क्रॉस हाइट। अब बच्चों ये एरिया के बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसका, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज है। तो बच्चों इसका एरिया आप जान लीजिए कि इसका एरिया क्या होता है। यानी ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी ये 90 डिग्री ही होना चाहिए, यानी इसका हाइट और रेडियस के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तिरछा सिलेंडर बन जाए तो वो होल्ड नहीं करेगा। तो ये क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब इसका एरिया निकालना जानते हैं, इसमें एरिया कैसे कैसे निकलेगा। इसमें देखिए दो तरह का एरिया आएगा, एक आएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है जो कि उसके बगल बगल, मान लेते हैं कि ये क्या है एक सिलेंडर के तरह ही है, इसके जो ये बगल बगल एरिया हुआ बच्चों, ये बगल बगल फेस ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। यदि क्वेश्चन में आ जाए लेटरल सरफेस एरिया और आप उसमें घबराइएगा नहीं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, यानी ये बगल बगल वाला एरिया। इसमें जो होता है ये फेस वाला एरिया इंक्लूड नहीं होता है, और नीचे भी फेस एक बनेगा। इसमें देख लेते हैं एक फेस ऊपर बना है सर्कुलर फेस ऊपर और एक सर्कुलर फेस नीचे। तो लेटरल सरफेस एरिया में ये बगल बगल वाला एरिया जो इस तरह से बगल साइड से बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों हम क्या करें, ये सिलेंडर है कहीं से कट कर देते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कट कर दिया और उसको मैंने खोल दिया इस तरह से। जब इस तरह से खोला तो वो इस तरह से रेक्टेंगल के तरह ये बन गया। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो क्या है सर्कुलर है, यानी सर्किल के तरह का है। तो इसका क्या करें, सरकमफेरेंस निकालना है, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं दूसरे फिगर में। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर जो होगा इस रेक्टेंगल का लेंथ देखिए बच्चों हो जाएगा। जब इसको कट करके खोलेंगे तो वो यहाँ से खुलता हुआ इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने इसका ये सरकमफेरेंस निकाला है, वो कितना है 2 पाई आर, तो जो कि इस रेक्टेंगल का लेंथ का काम करेगा। अब इसकी हाइट देखिए कितनी है h है, तो इसकी हाइट भी उतनी ही होगी h, ठीक है। तो अब बच्चों इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, आप जानते करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लेंथ के बदले 2 पाई आर लेंगे और ब्रेड्थ के जगह h लेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया 2 पाई आर क्रॉस h हो जाएगा बच्चों। तो ये निकल गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसका पूछ सकता है टोटल सरफेस एरिया। मान लिया जाए ये इसका रेडियस दे दिया और इसका हाइट दे दिया, तो उस स्थिति में ये पूछ सकता है कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं है बच्चों, केवल इस फेस को एरिया निकाल लीजिए और इस फेस का एरिया निकाल लीजिए, दोनों को इस लेटरल सरफेस एरिया में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों। तो वही चीज़ मैंने नीचे लिखा है, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ वन सर्कुलर फेस। तो ये जो सर्कुलर फेस एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसका सरकमफेरेंस ले लेंगे, ठीक है, क्रॉस हाइट, तो 2 पाई आर क्रॉस एच। तो क्या है फार्मूला बन गया 2 पाई आर एच। तो ये हो गया इसका
लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ऐसे मतलब सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस सम ऑफ बोथ सर्कुलर फेस एरिया। तो दो को देखिए, ये सर्कुलर फेस है और ये सर्कुलर फेस है, इस दोनों एरिया को भी इस कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा 2πr/h, ये था कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2πr²। तो πr² इसका एरिया होगा और इसका एरिया होगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। इसमें से देखिए 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा h, यहाँ पे 2 गो r है तो एगो r बच जाएगा। 2πr इंटू h प्लस r, ये फार्मूले के रूप में आ गया बच्चों। यदि आप तोड़ के जानते हैं तो फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं और फिर कभी गलती नहीं होगा बच्चों। कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि मैं फार्मूले को रट लूँ, फार्मूला यदि रटेंगे तो कभी न कभी कुछ मिस हो जाएगा, कुछ दिन के बाद यदि आप छोड़ देंगे, उसको यूज में नहीं लाएंगे तो आप मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये निकालने का तरीका पता होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में मान लीजिए फार्मूला भूल गए तो आप क्या करेंगे, उसमें फट से आप माइंड में सेट करेंगे और इसका फार्मूला निकाल लेंगे। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया इतना हो जाएगा और इसका ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस का एरिया हम जोड़ देंगे, बस हो गया। अब वो भी भूल जाएंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि इसको कट कर देंगे तो फिर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल की तरह। अब रेक्टेंगल की तरह हो गया तो हम क्या करें, इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं और हाइट से इंटू कर देंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से यदि याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोग भी यही ट्रिक बचपन से अपनाते आए, तो परिणामस्वरूप आज हम किसी का फार्मूला भूले नहीं। तो अब ऊपर का वॉल्यूम आपने देख लिया, नीचे इसका एरिया देख लिया बच्चों। अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 11.3 वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ रेडियस 6 cm, हाइट 7 cm। एक क्वेश्चन है। दूसरा है रेडियस 3.5 cm एंड हाइट 12 cm। तो पहला क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। रेडियस दिया है 6 cm, हाइट दिया है 7 cm। हियर गिवन रेडियस r बराबर 6 cm, हाइट h बराबर 7 cm। तो एक फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, जो दिया है वो लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या मांग रहा है, वॉल्यूम इसका कितना होगा वो बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है, 1/3 πr² इंटू h। तो इसका एरिया कितना हो गया, πr² इंटू h, और ये 1/3 कर देंगे। तो 1/3 पाई का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। 1/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 6 का स्क्वायर क्रॉस 7। तो 1/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 7, 7 कट गया और ये 3 से 6 दो बार में कट जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 22 क्रॉस 2 क्रॉस 6 यानी 264 cm³। तो ये cm पे पावर क्यू डाल दीजिए तो भी आंसर सही होगा, या तो क्यूब cm भी लिख सकते हैं। तो क्यूब cm भी लिखेंगे तो मेरा आंसर सही होगा। तो आपको जो पसंद आए दो में से उस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 का दूसरा पार्ट है ये। रेडियस 3.5 cm दिया है, हाइट 12 cm दिया है, ठीक है। इसमें देखिए रेडियस दे दिया 3.5 cm और हाइट दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन 1/3 πr² इंटू h। अब इस फार्मूले में इस जो दिया हुआ है वैल्यू पुट कर देंगे। 1/3 आ गया, 22/7 पाई के वैल्यू रख दिया, क्रॉस 3.5 तो मैं लिख सकता हूँ 35/10 क्रॉस 35/10 क्रॉस 12। अब इसको बच्चों देखो काट दो तो 35 है और नीचे 10 है, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं
पहले तो 7 से 35 को काट दीजिए, 7 पचे 35 यानी 5 से कट जाएगा, और इस 5 से 10 को काट दीजिए, 2 आ जाएगा, और इस 2 को फिर बाद में लगता है काट दिए हैं, तो अब बच गया यहाँ पे 3 है, 12 को काट दिया 4 से, ठीक है। अब इस 2 से 4 को काट दिया 2 से, अब यहाँ पे बचा हुआ है 10 को 2 से काट दिया, आ गया 5 से फिर काट दिया 35 को 7। तो इस तरह से मुझे इस सब को काटने के बाद मुझे बच गया 22 क्रॉस 7। तो ये आंसर आ गया 154 cm क्यूब और 154 क्यूब cm, ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। कहता है कि एक कॉनिकल तरह का वेसल है, बर्तन है, जिसका हमको क्या निकालना है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ही होती है, ठीक है। और कहता है इसको निकालना है किस में, लीटर में निकालना है, कैपेसिटी को लीटर में निकालना है। तो मतलब एक स्टेप इसमें और जोड़ दिया। तो रेडियस दिया हुआ है 7 cm, 2 का 1 और 2 दो को क्वेश्चन दिया है 2 में। तो रेडियस 7 cm, सलांट हाइट 25 cm। तो मैंने फिगर बना दिया, तो रेडियस दे दिया 7 cm, सलांट हाइट 25 cm। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल और हाइट h। अब चूँकि फार्मूला जब हम लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, तो h नहीं दिया है हमको, ये सलांट हाइट और रेडियस दे दिया। ये देखिए क्या, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, उससे हम h निकालेंगे। फिर h का वैल्यू 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच में पुट कर देंगे, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर अब उसको लीटर में दिखाना है। अब चूँकि लीटर 1000 cm क्यूब, 1000 cm क्यूब में 1 लीटर पानी आता है। ये फार्मूला है, याद रख लीजिएगा बच्चों कि 1000 cm क्यूब में मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा यदि कोई क्यूब है, तो उसमें जो पानी डालेंगे वो 1 लीटर पानी आएगा। बच्चों समझ गए, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्यूब टाइप का बर्तन है, तो उसमें यदि पानी डालेंगे तो कितना आएगा, 1 लीटर पानी आएगा। तो हम इसी फार्मूला का उपयोग करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब पहले तो हम एस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन समझ गए क्या क्या मुझे करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डैश, ए ओ डैश, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से। तो बच्चों इसमें लगा देंगे ओ डैश का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फार्मूला यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया। तो अब ये हो गया एच स्क्वायर बराबर 32 यानी 25 प्लस 7 32 क्रॉस 25 में 7 माइनस कर देंगे तो 18 एच स्क्वायर बराबर। अब या तो इसको इंटू कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, या इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसमें से पेयर लगा के हम बाहर निकाल लेंगे, तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना नहीं पड़ेगा। तो एच स्क्वायर बराबर 32 को फैक्टराइज किया, फिर 18 को फैक्टराइज कर दिया, फिर एच बराबर क्या हो गया, अंडर रूट। अब ये जो फैक्टराइज था वो इसके अंदर आ गया। अब दो का पेयर लगा के हम बाहर निकालेंगे, तो मुझे मिल जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 यानी 2 में से 1 2 बाहर करेंगे। फिर देखिए 3 पेयर है 2 का,
तो इसलिए एक एक 2 बाहर कर लिया और एक पेयर है 3 का, एक 3 बाहर कर लिया। तो H बराबर कितना हो गया 24 cm। अब 9 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 cm। तो 7 क्रॉस 7 क्रॉस 24। अभी ये जो हाइट निकाला H 24। अब इसको कट कुट कर देंगे, 7 7 कट गया, 3 से 24 8 बार में कट गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 22 क्रॉस 7 क्रॉस 8। तो 8 सते 56 आनी 22 क्रॉस 56 आनी 1232 cm क्यूब मुझे इसका वॉल्यूम निकला इस कॉनिकल फ्लास्क का। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1000 cm क्यूब कंटेंस 1 लीटर, इसीलिए 1 cm क्यूब कंटेंस 1/1000 लीटर, इसीलिए 1232 cm क्यूब कंटेंस 1 क्रॉस 1232 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें डेसिमल बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.232 लीटर्स आंसर हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो है उसमें रेडियस दिया हुआ था, इसमें रेडियस नहीं दिया, इसमें हाइट दे दिया और ये स्लांट हाइट दे दिया। तो बच्चों फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर देंगे 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। तो उससे हमको फिर इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर उससे हम ये फार्मूला यूज करके 1000 cm क्यूब कंटेंस 1 लीटर, तो ये पुट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा लीटर में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOO डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AO स्क्वायर प्लस OO डैश स्क्वायर बराबर AO डैश का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर फिर यहाँ यूज़ कर लेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या हो जाएगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उससे से 13 प्लस 12 कर देंगे और क्रॉस 13 माइनस 12 कर लेंगे। बच्चों अलग अलग यदि इंटू करेंगे तो आपको इंटू करना पड़ेगा दोनों को, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो कहीं गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम आराम से इसको जोड़ देंगे। तो 13 प्लस 12 कितना हो गया 25, और 13 में से 12 चला जाएगा तो 1। तो देखिए कोई नंबर ही ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आया, इसलिए गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर 25 क्रॉस 1, R बराबर क्या आएगा 5, प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन रेडियस जो है ये मेजरमेंट है लेंथ का, तो ये इसको हमको पॉजिटिव में ही लेना है, तो इसलिए माइनस वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो R बराबर 5 cm हो गया। 9 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू एच, 1/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस R का वैल्यू कितना निकला 5, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो मेरा कितना निकल का आया 22 क्रॉस 5 क्रॉस 5 25 क्रॉस 4, तो 100 इतना बटे 7 cm क्यूब, ये वॉल्यूम निकल के आया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में। चूँकि 1000 cm क्यूब कंटेंस 1 लीटर, इसलिए 1 cm क्यूब कंटेंस 1/1000 लीटर्स, इसीलिए ये जो वॉल्यूम निकाले थे पीछे 22/7 क्रॉस 100 cm क्यूब कंटेंस 1/1000 क्रॉस 22/7 क्रॉस 100, ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ बच गया 10, 22 11 से कट जाएगा और 10 5 से कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 11, नीचे बच गया 5 क्रॉस 7, यानी 11/35 लीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, दी हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 cm। एक कॉन है उसका हाइट दिया हुआ है 15 cm। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 cm क्यूब, इसका वॉल्यूम दे दिया
1570 cm क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये जो बेस है इसका रेडियस पता करना है। तो यूज पाई 3.14। यहाँ पे पाई जो है हम 22/7 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 3.14। हियर गिवन हाइट ऑफ कॉन 15 cm, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1570 cm क्यूब, रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3, एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ कॉन दिया हुआ है 1570 बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर क्रॉस हाइट 15। तो फिर ये 1570 बराबर 1/3 क्रॉस 3.14 पाई का वैल्यू क्रॉस आर स्क्वायर क्रॉस 15। अब हम क्या करें, आर का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये सब जो नंबर है इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये 3 इधर डिवीजन है, इधर आके इंटू 1570 क्रॉस 3 बटे 15 क्रॉस 3.14 बराबर आर स्क्वायर। अब फिर यही नंबर मैंने सब कुछ लिख दिया और इसका डेसिमल उड़ा दिया। डेसिमल उड़ाने का मतलब है कितना बटे 100, तो नीचे 100 होगा तो वो 100 ऊपर चला जाएगा। तो अब कटकुट कर दिया तो मुझे मिल गया 10 क्रॉस 10 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो गया 10 हो गया। रिमूविंग स्क्वायर, स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रिमूव कर दीजिए तो आर बराबर कितना हो गया 10 हो गया। या तो इधर से ये स्क्वायर हटाइए, इधर अंडर रूट कर दीजिए तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए रेडियस कितना निकला, हैंस आर बराबर 10 cm आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 cm इज 48 पाई cm क्यूब। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम दे दिया 48 पाई cm क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो इसका जो बेस है इसका डायमीटर पता करना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि रेडियस यदि हम निकाल लेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा, क्योंकि रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर मुझे मिल जाएगा। तो पहले मुझे अब रेडियस निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ आर टी मतलब राइट सर्कुलर कोन 9 cm, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन 48 पाई cm क्यूब, डायमीटर ऑफ इट्स बेस डी बराबर क्वेश्चन, रेडियस ऑफ इट्स बेस आर बराबर क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 48 पाई, इम्प्लाइज इधर लगाना जरूरी है बच्चों, इसलिए कि इतना बराबर इतना लिखते जाएंगे तो इधर इम्प्लाइज लगाना है। तो 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर क्रॉस 9। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेंगे, चूँकि इधर पाई है तो इसीलिए मैं पाई का वैल्यू पुट नहीं किया, इसको ऐसे ही इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो पाई पाई कट गया और 3 इधर ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा 9। तो 3 से 9 3 बार में कट जाएगा और 3 से ये 48 16 बार में कट जाएगा। तो इम्प्लाइज 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 क्रॉस 4 बराबर आर का इधर पावर हटा दिया मैंने, तो इधर आके रूट हो गया। तो 4 बराबर आर, इसलिए आर बराबर 4 cm। तो डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 2 क्रॉस रेडियस ऑफ बेस, 2 क्रॉस 4 बराबर 8 cm आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।